एक भारत एकात्म भारत की तरफ बढ़ते कदम। देश में मां भारती के गौरव और उसके यथार्थ रूप को पुनर्स्थापित करने के प्रण को लेकर चलने वाला कोई राजनीतिक दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो प्राचीनतम और समृद्ध भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को आत्मसात किए हुए है। शिवराज सिंह जी चौहान, हम सबके मामा, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सब स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबका छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखने वाले और पत्नी का नाम लेगा, माफी चाहूंगा मैं, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का और प्रदेश आदरणीय वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे सबके श्रद्धेय जिनके मार्गदर्शन में ये समूचा संगठन कार्यरत है और आगामी चुनाव होने वाले हैं, वी.डी. शर्मा साहब, हमारे सांसद महोदय धार मऊ क्षेत्र के शतर सिंह दरबार साहब, हमारी आदरणीय बड़ी बहन पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार की जुझारू संघर्षशील हमारे क्षेत्र की नेता रंजना बघेल जी, हमारे नौजवान नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय जिले के राजीव यादव जी और आप सभी आदरणीय जन जो पधारे हैं, सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे अध्यक्ष को प्रणाम, मेरे अध्यक्ष को अभिवादन इस बात का कि आप यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी इस समूचे घटनाक्रम के सहभागी रहे हैं, मेरे जीवन के संघर्ष के सहभागी रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं मुख्यमंत्री जी जो मेरे पिताजी के साथ जिन्होंने कार्य किया, तो मैं बहुत ही नम्रता से आपसे आज निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत भावुक क्षण है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 साल तक काम किया बिना किसी चाह की अपेक्षा के, और हर वर्ग समुदाय के लोग यहाँ पे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मैं आपके पास लेके आया हूँ, पिछड़े वर्ग के परिपक्व लोग आपके पास लेके आया हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यहाँ पे आए हैं और सभी समाज के लोग हैं। और ये हमारी समूची मेरे परिवार की पूंजी आज मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। छोटा सा निवेदन है कि ये लोग बहुत भावुक, उनकी चाह ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जब शुरू में राजनीति में आया तो मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारा परिवार ये था, अब तुम्हारा परिवार ये है। और उस दिन, उस क्षण से आज तक मैंने और बाकी कुछ मिले न मिले, उनके मन को कोई ठेस नहीं। तो जैसा कि वो कहते थे कि हमें क्या मिला क्या ना मिला, कोई गम नहीं कोई गिला नहीं, बस कम से कम इतना तो कर हमें याद रखे, रहनुमा हमें याद रखना। हमारे पूरे जीवन की राजनीतिक पूंज हम आपको सौंप रहे हैं, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप उनका ख्याल रखेंगे, उनको अपना मानेंगे, परिवार की तरह रखेंगे और आगे जो ईश्वर तय कर दे वो तो होना ही है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ और बहुत कठिन था इनके लिए। आप समझते हैं कि एक इतने वर्षों तक के साथ खड़े रहे। इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिनसे शायद मैंने ये भी नहीं कहा कि आपको इस्तीफा देना है, पार्टी में स्वेच्छा से आए, इन्होंने त्यागपत्र दिए कांग्रेस पार्टी से और आज भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपसे इनकी ओर से निवेदन करना चाहता हूँ कि बस इनका ख्याल रखा जाए और हमारे क्षेत्र का ख्याल रखा जाए। मैं आभारी हूँ समस्त भाजपा के वरिष्ठ जनों का कि आपने हमें हाथों हाथ लिया, आपने हमें ग्राह्य किया और मैं आपसे भी ये कह सकता हूँ कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम दूध में शक्कर की तरह मिलें और सभी बातों का ध्यान रखें, अनुशासन में रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। जरा आवाज ऊपर से भी और पीछे से भी, क्योंकि अब बदनागर की आवाज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय, यशस्वी, संवेदनशील और हम सबके नेता
ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं चाहूंगा कि सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद छतर सिंह दरबार जी, भारतीय जनता पार्टी की सम्मानीय प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन रंजना बघेल जी, और आज हम सब लोग बदनावर विधानसभा के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, और वो कांग्रेस में जरूर थे, लेकिन मैं तो जब उनके स्वरूप व्यवहार उन सबको देखते थे तो हमको लगता था कि हमको एक ऐसा हीरा मिल गया है जो संगठन का भी है और सत्ता में भी काम करने वाला व्यक्ति है। तो इसलिए जोरदार तालियों के साथ राज्यवर्धन जी का हम स्वागत करेंगे। ऐसे हमारे राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे धार जिले के नौजवान अध्यक्ष भाई राजीव यादव जी, आज हमारे इस विधानसभा के सबके नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ नामों का उल्लेख करता हूं। आदरणीय दिनेश गिरवाल जी, आत्माराम जी जाट जी, विक्रम जी पटेल, किरण जी राठौर, राजेंद्र सिंह जी पवार, विजय सिंह जी, सतीश परमार जी, धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे अशोक जी जैन साहब यहाँ पर है, हमारे महेश जी हैं, और नाम सबके तो एकदम मुझे अभी याद नहीं आएंगे। और जब सूची तुमने कहा ये पर है, प्रभु राठौर जी, चाचू बना जी हमारे बैठे हैं, पहले मेरी लगातार बात हुई है, और हमारे प्रहलाद सिंह जी हैं, रमेश यादव जी हैं, अशोक जैन जी से बात हो गई। चलिए, सभी ऐसे वरिष्ठ लोग आज यहाँ पर इस सदस्यता ग्रहण के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा कम शब्दों में बात करूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम दोनों को महामहिम राज्यपाल जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हमको अभी तत्काल लखनऊ जाना है उनको देखने के लिए। मित्रों, आज के इस अवसर पर केवल मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आज आप सब लोग अंग आज से हैं और आपको कभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी कहां आ गए। आपके प्रति आत्मीयता के व्यवहार के साथ एक परिवार के सदस्य होने के नाते से हम सब लोग मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से काम करेंगे कि लोग कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कभी बाहर से आए थे, या हम कभी ये न समझेंगे कि आप कभी बाहर से आकर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। आप इस परिवार के अभिन्न अंग हैं। इस विश्वास के साथ हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और मित्रों, आज इस अवसर पर कि आप सबने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और यहां पर हम लोग कहते हैं कि हम कार्यकर्ता के भाव से एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाते से हम सब लोग काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, लेकिन कार्यकर्ता की भूमिका में 24 घंटे रहते हैं। जब भी मैदान में जाते हैं, आपको अभी ये कोरोना के चक्कर में बहुत सारी बातें अभी मिलना जुलना इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कभी आपको लगेगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इतना बड़ा नेतृत्व है, जो पूरे भारत के अंदर जिनको लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता के नाते से जनता के बीच में जब जाते हैं तो ऐसे लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं तो लोग कभी ये फील नहीं करते हो मुख्यमंत्री। उनको लगता है कि सबसे नजदीक मेरा मुख्यमंत्री, सबसे नजदीक मेरा ही है। इस प्रकार के भाव का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के बीच में आज हम सबके बीच में काम कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार से आज जो मध्य प्रदेश की परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों के कारण मध्य प्रदेश का ये जो दृश्य बना कि हम लोग 15 साल के पुराने कार्यकाल को देखते हैं कि गरीबों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हर समाज वर्ग के लिए एक ऐसा संवेदनशील सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम कर रही थी, लोगों के मन के अंदर भावना थी कि आज गरीबों के हितों के लिए काम करने वाला कोई नेतृत्व है। एक छोटा सा कार्यकाल ऐसा आया जिसके अंदर 15 महीने के अंदर इस मध्य प्रदेश की ऐसी दुरावस्था बनी कि मध्य प्रदेश की इस दुरावस्था को राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सहन नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार में आकंठ सरकार डूब गई।
जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश को ग्रामावस्था की ओर ले जाने का काम किया और उसके पीछे छाया जिनकी थी, हम सब लोग जानते हैं। कमलनाथ तो केवल एक उद्योगपति होने के नाते से वो बल्लभ भवन के अंदर बैठ जाते थे, उनको कोई लेना देना नहीं था। उनको तो मैंने कहा था जब मैं अध्यक्ष बना था कि वो तो केवल मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री केवल वो छिंदवाड़ा के, मध्य प्रदेश से उनको कोई लेना देना नहीं है। और इस बात के प्रत्यक्ष तौर पर सभी लोग जो हमारे मित्र आज भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग बने, वो सब लोग इस बात को जानते हैं कि कितनी दुरावस्था की ओर मध्य प्रदेश जा रहा था, गरीबों के साथ किस प्रकार। वो अध्यक्ष बने जिस दिन पदभार ग्रहण कर रहे थे, उसी दिन हम मंदसौर नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव जीते। तब कांग्रेस की सरकार थी और तब से जो जीत का सिलसिला चला तो ऐसा चला कि बाद में कमलनाथ जी की सरकार ही सड़क पे आ गई। हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन रंजना जी, हमारे लोकप्रिय सांसद टेस्टेड राइफल आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, हमारे परिवार में एक सदस्य के नाते बहुत लोकप्रिय नेता, जिन्होंने जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और सिद्धांतों की खातिर जिनने विधायक पद को भी त्याग दिया, कैरियर दांव पे लगा दिया और एक बड़ा फैसला दिया। हमारे मित्र आदरणीय श्री राज्यवर्धन जी, उनका एक बार और जोरदार स्वागत करो। भारतीय जनता पार्टी के जिले के हमारे आदरणीय अध्यक्ष राजू यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय खेमराज पाटीदार जी, मनोज सोमानी, राज्यवर्धन जी, आप भावुक हैं तो हम भी भावुक हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ा है और आप सबके आने से इस परिवार को और मजबूती मिलेगी। आज माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि गवर्नर साहब को देखने हमें लखनऊ निकलना है, पहुंचना है, वो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन आज एक खुशखबरी भी आपको दे रहा हूं, हमारे लोकप्रिय नेता जिनके नेतृत्व में कांग्रेस छोड़ के हमारे सब साथी भारतीय जनता पार्टी में आए, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वस्थ होकर अब घर पहुंच गए कि माता जी के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार हो रहा है। ये घर है आपका और हम भाई हैं आपके। राज्यवर्धन जी, प्यार पे तो हम जान न्यौछावर करते हैं, प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के खोलिए। इसे चिंता की जरूरत नहीं, ये परिवार बैठा है, पूरी तरह से आपका परिवार है। और आपके राहत पहुंचते ही जो परिवार के मेरे साथियों ने व्यवहार किया और संकल्प कर दिया, वो एक ही था कि अब हम हमारी सरकार बनवाई है, आपके कारण बनी है और ये वापिस जिता के लेके आएंगे। अब मैं नहीं, तुम नहीं, मिलके हम हो गए। और जैसे आपने बात की, दूध में शक्कर मिल गए। आजकल थोड़ी हल्दी भी मिला देना चाहिए, कोरोना का जमाना। हम सब एक में खो गए। आज तक ये बता रहे थे अगर कोरोना नहीं होता तो इतना दूर थोड़ी बैठता। अब तक तो हाथ मिलाना, गले लगाना, उसके बिना मुझे भी चैन नहीं पड़ता, मुश्किल से रोका है। मुझे तो प्रधानमंत्री जी डांट देते हैं, वैसे मत मिल लेना। तो मैं भी एक से हाथ मिलाता हूं। कोरोना के संकट का काल है, जल्दी निकल जाएगा। धार में भी संकट आया, लेकिन अब काफी कुछ कंट्रोल है। जब मैं रोज समीक्षा करता हूँ धार की, रोज कितने पेशेंट आए, कितने गए, कौन कहाँ है, एक एक का हिसाब लेता हूँ रोज।
अब इंदौर में भी संख्या बहुत कम हो गई कोई, कल से आए थे आदित्य के साथ। धीरे धीरे प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह से मार कर ही चैन की सांस लेंगे। बदनावा तो वैसे मुक्त है, कांग्रेस से भी मुक्त और कोरोना से भी मुक्त। देखिए अपना प्रदेश अच्छा चले, प्रदेश का विकास और लोगों का कल्याण हो, अपनी की इच्छा है। भैया देखो हमारी तो 109 सीट आई उस समय, तो पांव के नीचे से कब जमीन किसे कहीं पता ही नहीं चला। सही बात तो यह है कि कमलनाथ को नहीं गुस्सा है, मरवा दिया। पूरी सरकार का दोहन ये कर रहे थे महाराज, और सरकार बनी तो क्या परिवर्तन आया। आज धार जिले के मेरे भाई बहन बैठे, मैं जब आया